हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिजिक्स वेदा। तो आज का जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा होगा, यहाँ पे एक छोटी सी लड़की है और एक बस है। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि हम किस चैप्टर की बात कर रहे हैं। तो हमारा चैप्टर क्या है आज? एनी गेस? हमारे चैप्टर का नेम क्या है? मैडम राइड्स द बस। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, ये जो मैडम है, ये मैडम कितने साल की हैं? ये बस 8 साल की हैं। ठीक है, शी इज ओनली 8 years ओल्ड गर्ल। तो अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे? समरी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। और इसके क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे मैंने लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रखे हैं। ओके, चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे होता क्या है, देखिए, आपकी लाइफ में आपने भी कुछ डिसीजन लिए होंगे, राइट? आपके भी अंदर कोई क्यूरियोसिटी होती होगी या कुछ मन करता होगा कि यार मुझे ये करना है। बट बहुत बार क्या होता है ना, हम इतने डर जाते हैं, इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो हम काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ से इस चैप्टर से हमें ये सीखने को मिलेगा कि अगर आपके अंदर बहुत अच्छी डिटर्मिनेशन है, यू कैन डू एनीथिंग, देन नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू। ओके, तो विद अ गुड नोट वी शुड स्टार्ट द चैप्टर मैडम राइड्स द बस। तो यहाँ पे जो स्टोरी है, क्या कहा जा रहा है? द स्टोरी मैडम राइड्स द बस बाय वलिकनन इज अबाउट एन 8-year-old गर्ल नेम्ड वली। ठीक है, वली क्या उसका शॉर्ट नेम है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ये है स्टोरी, किसके बारे में है? एक लड़की के बारे में है, जो कि बस कितनी है, कितने साल की है? 8 साल की है। अब देखो, यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखा है अ गर्ल 8-year-old, यहाँ पे 8 years नहीं लिखा है। ठीक है, नॉर्मली अगर मैं बोलूँ कि शी इज 8 years ओल्ड, तो वहां पे तो ऐसा आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये आपका कंपाउंड हो जाएगा, तो 8-year-old आएगा। ठीक है, नॉट ईयर्स, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एक लड़की के बारे में बात हो रही है कि जो कि बस 8 साल की है। ठीक है, 8 साल काफी छोटी एज होती है। उस टाइम पे हमारा माइंड इतना डेवलप नहीं होता है कि हम कोई डिसीजन ले सकें। ठीक है, उस छोटी एज में क्या होता है ना, जैसे हम बच्चे होते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं कि यार ये ऐसा क्यों होता है। इवन हम कभी कभी पूछते भी है तो सामने वाला बहुत इरिटेट हो जाता है। अगर आपने देखा होगा, कुछ बच्चे बहुत कंटिन्यूसली बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा क्यों नहीं होता है। तो उस टाइम पे हमें लगता है कितना इरिटेटिंग है ये, है ना। बट उनके बच्चों के दिमाग में नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि उस टाइम पे एज ही ऐसी होती है, हमें बहुत सारी चीज़ों का, हम चीज़ों के साथ अवेयर नहीं होते हैं। तो सेम यहाँ पे हमारी जो है गर्ल, जिनका नाम क्या है, जिनका शॉर्ट नेम हम निकनेम जैसे बोलते हैं ना, तो उनका नाम क्या है? वली, उनको हम कहेंगे। हु लिव्स इन अ स्मॉल विलेज। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, देखो हमारा नाउन क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ पे लिव्स आएगा। ठीक है, शी लिव्स। ठीक है, वली एक ही लड़की है, तो इसलिए यहाँ पे लिव्स आया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्लूरल की बात करती, जैसे मैं कहती कि वे, तो मैं कहती दे लिव, नॉट लिव्स। प्लूरल के साथ लिव आएगा। इन अ स्मॉल विलेज, विलेज से पहले क्या है? आर्टिकल। ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो एक छोटे से क्या है, गांव में रहती है। शी इज क्यूरियस। अब यहाँ पे उसकी क्वालिटीज बताई जा रही है कि वो लड़की कैसी है। बहुत क्यूरियस है, कॉन्फिडेंट है, एंड फुल ऑफ डिटर्मिनेशन। ठीक है, डिटर्मिनेशन का मतलब क्या आता है, क्या होता है? इफ समवन इज डिटर्मिन, इट मीन्स वो कैसा है, हिंदी में कहते हैं कि दृढ़ संकल्प, मतलब जैसे अगर किसी ने कुछ ठान लिया तो वो करके ही रहता है। ओके, तो दैट वी कॉल डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो वो लड़की कैसी है? बहुत ही ज्यादा क्यूरियस है, कॉन्फिडेंट है। ठीक है, एंड क्या है उसके अंदर, क्या बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन है। ठीक है, और ये सारी कैसी क्वालिटीज है? बहुत पॉजिटिव क्वालिटीज होती हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वॉलीज क्यूरियोसिटी एंड ड्रीम। उसका एक ड्रीम था, क्यूरियोसिटी थी उसके अंदर। तो उसका ड्रीम क्या था? चलिए पढ़ते हैं। Wally's favorite time pass is standing near the village road and watching the buses that travel between her village and the nearby town. अब देखिए, आप बच्चे होते हैं तो उस टाइम पे हमें क्या, उस टाइम पे हमें घर में, आजकल के बच्चे देखेंगे अपने बस फोन में लगे रहते हैं, क्योंकि उनके पास फोन आ गया तो वो क्या करते हैं, या तो गेम खेलेंगे फोन में, या फिर अपनी आंखें खराब करेंगे कार्टून देख कर, ये सारी चीजें देखकर। लेकिन उस टाइम पे फोन वगैरह होते नहीं थे। ठीक है, तो बच्चे आउटडोर गेम खेलना पसंद करते थे। लेकिन जो हमारी वली है, वो क्या पसंद करती थी? उसको बाहर पे डोर पे खड़े होके क्या है, चीज़ों को देखना पसंद था कि कौन सी बस आ रही है, बस कहाँ जा रही है, उसमें कितने पैसेंजर आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसको पसंद था। She listens carefully to the conversation of passenger and the bus conductor. वो क्या सुनती थी? कॉन्वर्जेशन। ठीक है, जैसे बातचीत। ठीक है, किसके बीच में? कंडक्टर के बीच में और पैसेंजर के बीच में जो भी बातचीत होती थी कि यार ये बस कहाँ जाएगी, या इस बस का किराया कितना है। तो ये सारी चीजें सुनती थी, जो उसकी काम की चीज थी। क्यों सुनती थी वो? देखते हैं। फ्रॉम देन शी लर्न्स
that the town is 6 miles away and that the bus fare is 30 पैसे one way। अब क्योंकि वो इसलिए सुनती थी क्योंकि उसको क्या है, बस में राइड करना था, वो चाहती थी कि मैं एक बार बस में बैठूं, जैसे हम सबके ड्रीम्स होते हैं। जैसे आपको लग रहा होगा बस में बैठना कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि आप लोग बहुत बार बैठे होंगे, राइट। लेकिन वही अगर आप फ्लाइट में नहीं बैठे तो यू वांट टू बी देयर, राइट। आप चाहते क्या नहीं, आप फ्लाइट में नहीं बैठो तो एक अंदर से क्यूरियोसिटी होती है। या फिर जब आपका फर्स्ट जर्नी होगा या जब आपकी फर्स्ट फ्लाइट होगी तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे कि हाँ आज मेरी क्या है, पहली बार मैं फ्लाइट में बैठूंगी। तो उस चीज़ का क्या एक अंदर से एक्साइटमेंट आता है, जो चीज़ हम पहली बार करने जा रहे होते हैं। तो सेम, क्योंकि वो कभी बस में बैठी नहीं थी, 8 साल की बच्ची थी, तो इसलिए क्या है वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी। और वो क्या सुनती थी, कॉन्वर्सेशन सुनती थी, जहाँ पे कि कंडक्टर पैसेंजर से बात करे कि भाई कितना किराया है, ठीक है, कितना दूर है। तो उसको यहाँ से ये पता चला, शी लर्न्स, क्या पता चला उसको कि जो टाउन है वो कितना है, 6 माइल क्या है, दूर है, ठीक है। और फेयर का मतलब क्या होता है, किराया, राइट। तो यहाँ का फेयर कितना है, 30 पैसे है। मतलब वन वे का मतलब क्या है, जब आप यहाँ से विलेज से टाउन जाएंगे तो उसका 30 पैसे आपको लगेगा, फिर वहां से वापस आएंगे तो 30 मीन्स 30 + 30 60 आने जाने का। तो वन वे का कितना था, 30 था। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, वली डेवलप्स अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू राइड द बस एंड सी द टाउन। अब उसके अंदर ना देखो, जब आप किसी चीज़ को बार बार देखते हैं तो हमारे अंदर एक डिज़ायर आ जाती है कि नहीं यार मुझे ये चीज़ करना है ना। जैसे किसी को एडवेंचर बहुत पसंद होता है, तो वो जब भी ये चीज़ें देखते हैं तो उसको मन करता है नहीं यार एक बार तो लाइफ में ये चीज़ तो मैं ज़रूर करूँगा। वो कुछ भी हो सकता है आपकी, जैसे आपको ट्रैकिंग पसंद हो सकता है या किसी को राइडिंग पसंद होता है, ठीक है। तो अलग अलग इंसान के अंदर क्या होता है, ड्रीम होता है, क्यूरियोसिटी होती है, ठीक है। तो उसके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर हो गई। क्या डिजायर हो गई कि उसको एक ना एक बार तो क्या है, टाउन जाना है बस से, ठीक है। दिस बिकम्स हर बिगेस्ट ड्रीम। और ये उसका क्या है, 8 साल की बच्ची है, तो उसका ड्रीम ये थोड़ी होगा कि मुझे IAS बनना है, मुझे देश को संभालना है, या फिर मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं। छोटी छोटी डिजायर होंगी। तो ये उसका बिगेस्ट क्या है, ड्रीम बन गया कि मुझे एक ना एक बार तो बस में राइड करना है। She plans carefully, saves money by avoiding sweets, toys and rides, and patiently waits for the right opportunity। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, देखिए आपने भी देखा होगा कि आपको ऐसे तो पैसे है नहीं कि रोज पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। आपको पैसे मिलते होंगे कि अगर आपको क्या है किसी मेले में जाना है तो वहाँ के लिए आपको दिया जाता है कि भाई ये तुम्हारे पैसे हैं, तुम्हें इतना ही खर्च करने हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा हम तुम्हें नहीं देंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने थोड़े पैसे बचा सकते हैं कि अगर आपको खिलौना खरीदना है तो आपने नहीं खरीदे, वो पैसे बचा लिए, ऐसे करके आपने पैसे बचाएंगे और कुछ चीज़ खरीदी होगी। तो उसके अंदर इतनी डिटर्मिनेशन थी, तो उसने क्या करा, जो भी है उसके पास जितने भी थोड़ा बहुत पैसे आए थे तो उसने उस चीज़ को, पैसों को खर्च नहीं किया, उनको सेव किया। कैसे सेव किया, बाय अवॉइडिंग स्वीट्स। उसने स्वीट्स नहीं बाय किए, परचेज नहीं किए, ठीक है। टॉयज, ऐसा होता है ना जब हम टॉयज देखते हैं, बच्चा है तो टॉयज तो खरीदेगा ही, तो लेकिन उसने क्या है, जो पैसे उसको मिले तो उसने टॉयज नहीं खरीदे और ना ही कुछ और करा। और क्या क्या, एक राइट अपॉर्चुनिटी का क्या है, वेट करा कि भाई इन पैसों को मैं सेव करूंगी और जब ये पैसे मेरे पूरे हो जाएंगे, 60 पैसे हो जाएंगे, 30 जाने के 30 आने के, तो उसके बाद मैं क्या करूंगी, मैं बस में राइड करूंगी। तो यहाँ से पता चलता है कि उसके अंदर कितनी मैच्योरिटी थी कि उसने क्या है, पैसे सेव करे। क्योंकि हमारे अंदर क्या होता है, अगर हमें पैसे मिलते हैं तो नहीं होता कंट्रोल, सोचते हैं यार खर्च करते हैं, है ना। अब यहाँ पे बात हो रही है बस जर्नी की, कि उसने बस में कैसे जर्नी किया, कैसे उसकी जर्नी थी। वन डे when her mother is asleep, Wally quietly board the bus। क्या हुआ, एक दिन की बात है जब क्या है, उसकी मम्मी क्या थी, asleep मतलब सोई हुई थी, ठीक है। तो वली ने क्या किया, चुपके से क्या है, बोर्ड द बस। बोर्ड द बस का मतलब क्या होता है, टू गेट ऑन द बस, ठीक है। गाने पे सुना होगा 1 2 3 4 गेट ऑन द, गाना याद है। देखो अगर हम बात करते हैं ना बस में तो हम बोलते हैं गेट ऑन द बस, ठीक है। लेकिन कार के लिए हम क्या बोलते हैं, गेट इन द कार, गेट ऑन द बस। राइटिंग समझ में आ रही है, गेट ऑन द बस, वही उतरने के लिए गेट ऑफ द बस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बोर्ड भी यूज कर सकते हैं आप, ट्रेन के लिए भी हम बोर्ड का यूज करते हैं, बोर्ड ट्रेन, ठीक है, बोर्ड द फ्लाइट। तो बोर्ड द बस उसने क्या किया, जब उसकी मम्मी सोई हुई थी दिन के टाइम पे, ठीक है। तो यूजुअली ऐसा होता है ना, मम्मा लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं, उसके बाद उनको क्या है, दिन में बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो जाती है, तो दिन में थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो वो नैप लेते हैं। नैप मतलब शॉर्ट स्लीप कह सकते हैं, मतलब 1-2 घंटे के हल्का सा सो गए तो दैट वी कॉल नैप, ठीक है। तो वो क्या है, नैप ले लेते हैं। तो उसी टाइम पे जब उसकी मम्मी सोई हुई थी, जब उसकी मम्मी नैप ली थी दिन में, तो वो क्या है, फटाफट से उसने क्या किया, बस में बोर्ड हो गई, बस में चढ़ गई। दो शी इज वेरी यंग शी बिहेव्स कॉन्फिडेंटली लाइक एन अडल्ट।
देखो 8 साल की बच्ची है तो छोटी तो होगी, लेकिन उसके बिहेवियर से बिल्कुल भी पता नहीं चलता था कि वो क्या 8 साल की, मतलब वो ऐसे बहुत कॉन्फिडेंटली क्या बिहेव करती थी। द कंडक्टर कॉल्स हर मैडम जोकिंगली एंड शी इंजॉयज दिस अटेंशन। अब वहाँ पे क्या होता है, जब वो बस को रोकती है, ठीक है, तो जब वो बस को रोकती है तो कंडक्टर नॉर्मली पूछते हैं कि भाई और तुम्हारे साथ कौन है, तो वो कहती नहीं बस मुझे जाना है और मैं अकेली ही हूँ। तो वहाँ पे जो कंडक्टर है शॉक्ड हो जाता है क्योंकि 8 साल की बच्ची अकेली जा रही है तो बहुत बड़ी बात है, राइट। तो फिर उसको नॉर्मली वो क्या पूछते हैं, उसको नॉर्मली हाथ देते कि चलो भाई आ जाओ, ठीक है, बस में चढ़ने के लिए, क्योंकि बच्ची है तो उसकी हेल्प करेंगे। लेकिन शी डिनाइड, उसने क्या मना कर दिया, उसने कहा आई कैन गेट ऑन माई सेल्फ, मतलब मैं खुद से क्या है बस में बोर्ड कर सकती हूँ, बस में चढ़ सकती हूँ। तो इसका क्या कॉन्फिडेंट दिखाता है। अब यहाँ पे क्योंकि वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे एक अडल्ट होगी, तो इसीलिए जो कंडक्टर है उसको क्या बुलाते हैं, मैडम बुलाते हैं, हंसी मजाक में, ठीक है, थोड़ा सा जोक में, और वो अटेंशन को इंजॉय भी करती है। ड्यूरिंग द जर्नी वैली इज थ्रिल्ड बाय द साइट आउटसाइड, ग्रीन फील्ड, माउंटेन्स, रिवर एंड पीपल। अब उसको बाहर पे जब वो जर्नी करती है, जब वो बस में बैठती है, तो जब बस चलती है तो तब क्या है, जब भी आपने बस में ट्रैवल किया होगा, ये कार में, किसी भी चीज़ में, ट्रेन में बहुत बार ट्रैवल किया होगा, राइट। तो आपने देखा होगा कि आपको बहुत सारे व्यूज़ दिखाई देते हैं कि बाहर पे क्या बहुत अच्छा सा सीन है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, अलग अलग चीज़ें दिखाई देती हैं। तो वैसे उसको भी क्या है, बहुत बड़े माउंटेन्स, रिवर, ये सारी चीज़ें दिखाई दी और इससे क्या हो गई, वो थ्रिल्ड हो गई, एक्साइटेड हो गई, ठीक है। She feels proud of achievement and excited to experience something new। और वो बहुत प्राउड थी कि मैंने क्या कुछ अचीव किया, कि मैं पहली बार अकेले क्या बस में ट्रैवल कर रही हूँ। दैट्स अ बिग थिंग फॉर हर। एंड वो बहुत एक्साइटेड थी कि भाई अब धीरे धीरे करके और चीज़ें भी एक्सपीरियंस करेगी, ठीक है। तो वो बहुत एक्साइटेड थी अलग अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए। She refuses help from the conductor and insists on managing everything on her own। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जब क्या है कंडक्टर ने उसको कहा कि आपको कोई हेल्प वगैरह चाहिए, ठीक है, तो उसने क्या बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, मैं अपना जो है, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं खुद से सारी चीज़ें कर सकती हूँ। ओके, तो ये क्या दिखाता है, उसका कॉन्फिडेंस दिखाता है कि शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट एवरीथिंग। आर यू कॉन्फिडेंट? नेक्स्ट है अ टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट में जो चीज़ों को चेंज कर देता है, ठीक है। चलिए क्या कहा जा रहा है, ऑन द रिटर्न जर्नी वली शी इज अ यंग काउ रनिंग प्लेफुली ऑन द रोड विच मेक्स हर लाफ। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जब वो क्या है बस में जा रही होती तो वो देखती है, क्या देखती है, एक काउ को देखती है जो कि क्या है, अ यंग काउ, जो कि क्या ऐसी प्लेफुली क्या है भाग रही होती है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा अगर कोई भी एनिमल होता है, तो अगर बस आती है, कोई भी व्हीकल आता है, तो क्या है, क्योंकि व्हीकल्स बहुत फास्ट स्पीड में आते हैं, तो वो भी क्या है एस्केप करने के लिए, बचने के लिए क्या बहुत तेजी से भागते हैं। तो जब वो ये देखती है, हमारी क्या है जो बच्ची है, जो वली है, ये सब चीजें देखती है, तो वो भी क्या बहुत खुश हो जाती है, एक्साइटेड हो जाती है, हाँ कैसे भाग रहा है, ठीक है। विच मेक्स हर लाफ, जो कि क्या है उसे हंसाता है। हाउ एवर, लेकिन क्या होता है, अब चीजें चेंज होने लग गई, क्या, लेटर शी सीज द काउ, सेम काउ लाइंग डेड ऑन द रोड हैविंग बीन हिट बाय अ व्हीकल। अब यहाँ पे क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली जब वो वापस आती है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जब वो जा रही होती तो एक बस एक काउ को देख रही होती है जो कि क्या है भाग रही होती है, काउ जो भी, आई डोंट नो फीमेल मेल, तो काउ जो है भाग रही होती है, ठीक है, तो नॉर्मली इसको देखकर हंसती है। लेकिन क्या होता है, जब वो वहां से टाउन से वापस आती है, क्योंकि उसको तो बस क्या करना था, बस राइड करना था, वहां पे स्टे तो करना था नहीं, नहीं टाउन में उसको कोई था। तो जब वो टाउन से वापस आती तो वो सेम क्या है काउ को देखती है और शी वॉज वेरी सरप्राइज्ड। वो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाती है, सैड हो जाती है। क्यों हो जाती है, बिकॉज वो क्या देखती है, काउ जो थी लाइंग डेड ऑन द रोड, वो काउ सेम काउ क्या है मरी हुई होती है। तो अब ऐसे आपको भी जब ऐसी चीजें दिखती होंगी तो बहुत बुरा लगता है, कोई भी एनिमल मरा हुआ होता है, इट कैन बी कैट, मंकी, क्योंकि मंकीज ज़्यादा भागते हैं या काउस वगैरह, तो बहुत ऐसा हमें भी बुरा लगता है यार, अच्छा नहीं लगता वो चीज़ें देखकर, ठीक है। तो 8 साल की बच्ची तो उसको तो और बुरा लगा होगा, तो वो चीज़ उसको क्या है बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करती है, ठीक है। और वो काउ क्या है भाग रही होती है, तो किसी कार ने उसको हिट कर दिया होगा, तो उसकी वहाँ पे क्या है डेड हो जाती है। दिस साइड शॉक्स एंड सैडन्स हर डीपली। और इस चीज़ ने, जब वो देखती कि काव क्या मरी हुई है, तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और ये चीज़ उसको क्या है बहुत ज़्यादा सैड कर देती है। शी वॉज वेरी डिजेक्टेड बाय दैट, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है वो। इट वॉज हर फर्स्ट रियल इनकाउंटर विथ दैट। और ये पहली बार था जब उसने क्या है किसी मरी हुई चीज़ को देखा, मतलब मरी हुए एनिमल को पहली बार देखा अपनी रियल लाइफ में, ठीक है।
एंड इट चेंजेस हर मूड कम्प्लीटली। अब आपने भी देखा होगा जब हम क्या है बहुत अच्छे मूड में होते हैं, लेकिन जब हम ऐसी चीज़ें देखते हैं तो हमारा मूड भी क्या है बहुत ही हमें बुरा लगता है, होता है, राइट। तो वही, वो तो बहुत छोटी बच्ची थी तो उसका मूड क्या है बहुत ही बेकार हो जाता है, एंड इट स्पॉइल्स हर मूड, इसकी वजह से उसका मूड क्या है बहुत बुरा हो जाता है, खराब हो जाता है। रिटर्न होम, अब यहाँ पे बात हो रही है कि जब वो घर को रिटर्न करती है, आफ्टर रिटर्निंग टू द विलेज वेली फील्स मोर मेच्योर एंड थॉटफुल। अब उसको बाद में जब वो घर वापस आती तो उसको थोड़ा सा क्या है वो मेच्योर फील करते, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, जब वो बस में जा रही होती है, जब उसका क्या है जब टाउन की तरफ जा रही होती तो उस टाइम पे उसने मरी हुई काऊ को नहीं देखा था। शी वॉज वेरी एक्साइटेड, तो वो बहुत क्या है अच्छे से व्यू को इंजॉय कर रही थी। लेकिन आफ्टर दैट, आफ्टर व्हेन शी सॉ दैट काऊ, जब उसने मरी हुई काऊ को देखा, शी गॉट वेरी शॉक्ड, बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई। उसके बाद वो इंजॉय भी नहीं कर पाई, मतलब वो अपनी सीट पे से बिल्कुल ग्लूड हो गई, बिल्कुल बैठ गई, और उसने ज़्यादा इंजॉय नहीं करा, ठीक है, क्योंकि उसको मूड क्या खराब हो जाता है। फिर वो जब घर आते तो उसको क्या है बहुत वैसा फील करते, वो कैसे मेच्योर फील करती है एंड थॉटफुल। When her mother and aunt talk casually about the town, Wally listen silently, hiding her experience. अब यहाँ पे क्या होता है, जब उसकी मम्मी उठ गई होती हैं, ठीक है, तो उसकी मम्मी किसी आंट से बात कर रही होती है, जो आंटी वो बहुत टॉकेटिव थे, तो वो क्या नॉर्मली बात कर रहे होते हैं किसके बारे में, उनके टाउन के बारे में, ठीक है। तो जो हमारी वो है वली है वो क्या है चुपचाप से सुन रही होती हैं, ठीक है, लेकिन क्या हाइडिंग हर एक्सपीरियंस, लेकिन अपना जो एक्सपीरियंस उन्होंने देखा कि वो काव मरी हुई थी, सारी चीज़ें देखी, तो वो क्या उनको छुपाती हैं। अगर बताएगी तो उसको फिर पिटाई होगी कि तुम किसको पूछ कर गए, तो वो कुछ नहीं बोलती, मतलब जो भी उसने एक्सपीरियंस किया वो उसको छुपाती, हाइड करती है। शी डजंट फील द नीड टू बूस्ट अबाउट हर एडवेंचर, ठीक है, तो वो अपने एडवेंचर के बारे में नहीं बताती है, ओके। तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि जो लड़की है शी वॉज वेरी मेच्योर, ठीक है, कितनी मेच्योर थी कि उसने क्या है उसने शी वॉज वेरी क्यूरियस एंड हैड ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, उसके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी कि मुझे एक बार क्या करना राइड करना है, और वो करती भी है, वो अपने पैसे सेव करती है, ठीक है, अपनी जो चीज़ें उनको क्या अवॉइड करती है, टॉयज़ नहीं खरीदती है, स्वीट्स नहीं खरीदती है, और उस चीज़ का बहुत वेट करती है। अब उसके अंदर ना इतनी ज़्यादा प्लानिंग भी थी, उसने कहा ये नहीं किया कि एकदम से क्या है जैसे देखा वो चढ़ी बस में, नहीं, उसने पहले सारी चीज़ें देखी कि भाई बस कहाँ जाती है, टाउन कितना दूर है, फेयर कितना है, उसके बाद फेयर को क्या है, फेयर मीन्स किराया, फेयर को कलेक्ट करना, ये सारी चीज़ें दिखाते उसकी प्लानिंग, ठीक है। एंड शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, और जब वो वहाँ पे टाउन पहुँचती तो टाउन में क्या उतरती भी नहीं है, क्योंकि उसको पता था, शी वॉज अफ्रेड, क्योंकि उसको क्या थोड़ा डर लग रहा था कि मैं टाउन में कहीं खो गई तो, और उसके पास पैसे भी नहीं थे अदर चीज़ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। एक बार क्वेश्चंस देखिए, चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वाज वलीज फेवरेट पास टाइम, उसका फेवरेट पास टाइम क्या था। अभी हमने पढ़ा था ना कि वो क्या इंजॉय करती थी। देखो नॉर्मली बच्चे क्या है खेलना इंजॉय करते हैं, आउटडोर गेम इंजॉय करते हैं, या कुछ बच्चे मोबाइल गेम इंजॉय करते हैं, ठीक है, इंडोर गेम इंजॉय करते हैं, लेकिन जो हमारी वली है वो क्या इंजॉय करती थी, वलीज फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग near the village road watching the buses that traveled between her village and nearby town। तो यहाँ पे उसका फेवरेट टाइम पास क्या था, वो क्या है बाहर पे खड़ी हो जाती थी और जो बस है उसको देखती थी कि बस क्या है कहाँ तक जा रही है, ठीक है, बस में कितने पैसेंजर हैं, ओके। और कभी कभी क्या करती थी वो जो कंडक्टर है जो पैसेंजर उनकी बातें भी बहुत केयरफुली सुनती थी, ठीक है। शी इंजॉयड ऑब्जर्विंग पैसेंजर एंड लिसनिंग टू देयर कॉन्वर्सेशन, ठीक है। अभी हमने कहा ना कि उसको क्या है जो बहुत ही शी वॉज वेरी ऑब्जर्वेंट, वो बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करती थी, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, अगर आपके अंदर भी है तो होना चाहिए, क्योंकि वी शुड ऑब्जर्व थिंग, ठीक है। तो उसके अंदर इतनी छोटी एज में क्या है वो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट थी, और वो इंजॉय भी करती थी क्या कि लोग क्या बातें कर रहे हैं, ठीक है, पैसेंजर कंडक्टर के बीच में क्या क्या बातें हो रही है, कितना किराया है, कितना दूर है बस, जो टाउन है वो कितना दूर है, ये सारी चीज़ें वो इंजॉय करती थी। हाउ डिड वली कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द बस जर्नी। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि वो कैसे, जो भाई उसको कैसे पता चले कि बस क्या 6 माइल दूर है, या बस का जो किराया वो 30 पैसे है, ये सारी चीज़ें वो कैसे कलेक्ट करती है, इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर करती है। द आंसर इज Wally collected information by carefully listening to the conversation of passengers and the bus conductor। क्या कहा जा रहा है कि जो हमारी वली है वो क्या करती थी, वो बहुत ही कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन, उसने कैसे कलेक्ट करी इन्फॉर्मेशन, बाय लिसनिंग, सुनकर कि वो लोग क्या बातें कर रहे हैं, ठीक है, जो कंडक्टर है पैसेंजर उनके बीच में क्या बातें हो रही हैं। शी लर्न अबाउट द डिस्टेंस ट्रेवल टाइम एंड फेयर विदाउट आस्किंग एनी
वन डायरेक्टली, ठीक है। अब उसने किसी से डायरेक्टली नहीं पूछा कि भाई ये बताइए कंडक्टर से कि आप ये बस कहाँ तक जाती है, ये टाउन का किराया कितना, उसने किसी से डायरेक्टली नहीं पूछा। वो क्या करती थी, थोड़ी चीज़ों को घुमाकर बात करती थी, ठीक है, और चीज़ों को सुनती थी, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करती थी कि वो क्या बातें कर रहे हैं, कितना किराया दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड वली सेव मनी फॉर हर बस जर्नी, वो कैसे पैसे सेव करती है जर्नी के लिए। आंसर है वली सेव मनी बाय अवॉइडिंग स्वीट्स, टॉयज एंड मैरी गो राउंड राइड्स एट फेयर्स, ठीक है। अभी देखो हमने दो चीजें पढ़ी, एक हमारा था फेयर जिसका मतलब क्या था, किराया, ठीक है। यहाँ पे क्या है फेयर्स, इसका मतलब क्या है, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, मेला, ठीक है। तो जो मेला होता है उसको क्या कहते हैं, फेयर्स। तो उसने क्या किया, जो मेले होते हैं, ये वाला किराया वाला है, ठीक है, दिस वन इज फेयर। कौन सा, जो अभी हमने पढ़ा ना कि 30 पैसे थे, जो फेयर था 30 पैसे, तो 30 पैसे मीन्स किराया, दैट फेयर। और ये फेयर कौन सा वाला है, मेला वाला है, ठीक है। तो उसने क्या किया, जो भी चीजें थी, उसने स्वीट्स नहीं खरीदे, उसने टॉयज नहीं खरीदे, उनको अवॉइड किया, ठीक है। और फेयर में क्या, मेरी गो राउंड जो राइड्स होते हैं उनको भी नहीं करा, एंड दैट्स हाउ शी सेव्ड मनी। शी ऑल्सो रेसिस्टेड मैनी टेम्पटेशन एंड पेशेंटली सेव्ड एवरी कॉइन। रेसिस्ट मतलब क्या होता है, खुद को कंट्रोल करना, ठीक है। उसने क्या किया, खुद को कंट्रोल किया, जो टेम्पटेशन होते हैं, जो चीज़ें हमें ललचाती हैं। आपने अगर देखा होगा, अगर जब आप मार्केट जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत आपको क्या है, ऐसे ललचाती हैं, अल्यूर करती हैं। आपको मन करता है एक बार, यार खाने की चीज़ हो सकती है या खेलने की चीज़ हो सकती है, तो मन करता है कि एक बार क्या है, मैं इसके साथ मैं इसको बाई करूँ। वो ड्रेस हो सकता है, खाने की चीज़ हो सकती है, टॉयज हो सकती है, एनीथिंग, ठीक है। बहुत सारे टेम्पटेशन होते हैं, तो उसने जितने भी टेम्पटेशन थे वो सारे क्या करें, रेसिस्ट करें, उनको नहीं करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द कंडक्टर कॉल वली मैडम, उसने जो है कंडक्टर ने उनको मैडम क्यों कहा। द आंसर इज, द कंडक्टर जोकिंगली कॉल्ड वली मैडम because she behaved confidently like an adult and insisted on buying a ticket and sitting her on her own। क्या कहा जा रहा है, जब वो क्या है, सबसे पहले जब वो आए तो उसने खुद ही क्या है, बस को क्या है रोका, ठीक है, और बस में खुद ही बोर्ड हुई, बस में खुद ही क्या है चढ़ी। तो जब कंडक्टर ने अपना हाथ दिया कि भाई तुम आ जाओ, छोटी बच्ची हो, गिर वर जाओगी, ठीक है, तो उसने क्या रेसिस्ट कर दिया, उसने क्या डिनाइड कर दिया, वो उसने कहा नहीं मैं खुद आ सकती हूँ। तो ये जो उसका नेचर था वो बहुत कॉन्फिडेंट थी, तो इसकी वजह से उन्होंने क्या है उसको मजाक मजाक में उन्होंने क्या कहा, मैडम, मैडम कहा, नॉट मैडम, प्रोनाउंसिएशन, दैट्स व्हाई ही कॉल्ड हर मैडम। ओके, और वो बहुत ज़्यादा कैसा फील करी थी, कॉन्फिडेंट फील करी थी, और बहुत ही क्या है मैच्योर बिहेव कर रही थी। What made Veli said during the return journey, क्यों, जब वो रिटर्न वापस जा रही थी, जब वो पहले टाउन गई, शी वॉज वेरी एक्साइटेड, शी वॉज वेरी हैप्पी, बट वेन शी रिटर्न, जब वो रिटर्न कर रही थी, शी वॉज वेरी डिजेक्टेड, क्यों थी वो बहुत ज़्यादा दुखी। आंसर है, Vali became sad when she saw a cow lying dead on the road। क्या हुआ, जब वो वापस जा रही थी तो उसने देखा कि काव क्या है, जो काव बहुत ही उस टाइम पे हैप्पीली रन कर रही थी, वो क्या थी, शी वॉज लाइंग डेड ऑन द रोड, वो क्या मरी हुई थी रोड पे, ठीक है। और इस चीज को देखकर वो बहुत ज्यादा क्या हुई, दुखी हुई। अर्लियर द सेम काउ हैड बीन रनिंग प्लेफुली, और उससे पहले जब वो जा रही थी तब क्या देखा उसने कि काउ क्या अच्छे से प्लेफुली क्या भाग रही है, लेकिन जब उसने रिटर्न करा घर की तरफ तो तब देखा कि काउ मरी हुई थी। द साइट ऑफ दैट डीपली डिस्टर्ब हर, और इसी चीज ने उसको क्या बहुत ही डीपली क्या उसको डिस्टर्ब करा, ठीक है, बहुत ही दुख पहुंचाया। नेक्स्ट है, व्हाई डिड वली नॉट गेट डाउन इन द टाउन, गेट डाउन इन द टाउन, क्या कहा जा रहा है, जब वो टाउन में पहुंची उसके बाद क्या हुआ, जब टाउन में पहुंची तो वहां पे वो क्या है बस से नहीं उतरी, क्यों नहीं उतरी। आंसर है, Wally did not get down in the town because she was afraid of being alone and getting lost। क्योंकि क्या है, सबसे पहले तो क्या है, क्योंकि वो किसी के साथ तो थी नहीं, अकेली थी। अब टाउन बड़ा था, ऐसा है ना, बच्चे कहीं भी जाएंगे तो खो जाएंगे, और वो उसके लिए नई चीज़ थी, 8 साल की बच्ची है तो इतनी क्या है, वो उसको पता नहीं था चीज़ों के बारे में, तो शी वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग लॉस्ट, उसको लगा था कि कहीं मैं खो वो जाऊंगी तब क्या होगा, ठीक है, इसलिए क्या है वो डर गई थी, इसलिए वो बस से नहीं उतरी। हर ओनली एम वॉज टू राइड द बस एंड रिटर्न सेफली, उसका ओनली एम क्या था, वो बस क्या चाहती थी कि बस में एक बार बस को राइड करूँ, बस राइड लूँ और घर अच्छे से सेफली पहुंचो, बाकी मुझे टाउन वाउन नहीं देखना है। क्लियर, ओके। नाउ अब हमारे पास लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हैं। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, क्या लिखा है, डिस्क्राइब हाउ वली प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड हर बस जर्नी, उसने कैसे क्या है बस जर्नी को क्या है प्लान करा और एग्जीक्यूट करा, ठीक है,
क्योंकि जब भी कोई चीज़ हम अपने को नॉर्मली क्या होता है, अगर आप भी अपने फ्रेंड के साथ कहीं जा रहे होते तो पहले हम प्लान करते हैं कि एक काम करेंगे, इतने पैसे हमारे पास होने चाहिए, क्योंकि पैसे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो हमारे पास इतने पैसे हमारे पास होने चाहिए, हम जाएंगे कैसे, वापस आएंगे कैसे, कहाँ स्टे करेंगे, अगर 2-3 दिन की क्या जर्नी है तो हमने स्टे कहाँ करना है, बस से जाना है या ट्रेन से जाना है, ये सारी चीज़ें हम पहले प्लान करते हैं। ऐसा थोड़ी कि अगर आपको मसूरी कोई भी प्लेस जाना है, राइट, कोई भी चीज़ जगह जाना है तो आपने कहा चलो भाई चलो और ऐसे ही चल गए, नहीं, पहले हम प्लान करते हैं, राइट, उसके बाद ही क्या है हम जाते हैं। तो जो वली है उन्होंने कैसे प्लान करा और कैसे उसको एग्जीक्यूट करा। तो सबसे पहले वली वॉज एन 8-year-old गर्ल हु ड्रीम्ड ऑफ राइडिंग अ बस टू द टाउन। ड्रीम ऑफ, मैंने आपको कहा था ना, ड्रीम ऑफ होता है, एक ड्रीम अबाउट होता है। तो ड्रीम ऑफ मतलब जब हम एम दिखाते हैं कि भाई मेरा क्या है, ये एम है, तो हम बोलते हैं आई ड्रीम ऑफ बिकमिंग डॉक्टर, बिकमिंग जो भी चीज़ आप बनना चाहते हैं, ठीक है। तो वैसे हु ड्रीम्ड ऑफ राइडिंग अ बस टू द टाउन, कि जो वली है वो 8 साल की बच्ची थी, जो कि क्या है, गर्ल थी, नॉट बच्ची, बिकॉज शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। तो वो क्या है 8 साल की लड़की थी जिसका कि ड्रीम था कि मैं एक बार क्या है बस को राइड करूँ, ठीक है, मतलब टाउन तक मैं बस से जाऊँ। She carefully planned her journey by listening to the conversation of passengers and the conductor. उसने क्या है बहुत केयरफुली पहले क्या है उसने उनके कॉन्वर्सेशन को सुना कि वो क्या क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जो किराए विराए की बात है या बस की बात है, ठीक है, नॉट पर्सनल थिंग्स। नॉर्मली जो होता है ना कि बस का किराया कितना है, ये बस कहाँ तक जाती है, कितने बजे वापस आएगी, ये सारी चीज़ें पहले उसने अच्छे से ऑब्जर्व करा, अच्छे से बातें सुनी। उसके बाद क्या है, शी लर्न दैट द टाउन वॉज 6 माइल अवे एंड द फेयर वॉज 30 पैसे। तो उसको क्या है जब वो सारी चीज़ें सुनी तो उसको पता चल गया था, क्या पता चल गया था कि जो टाउन है वो 6 माइल क्या है दूर है, एंड फेयर वॉज 30 पैसे, और जो किराया है वो 30 पैसे है। तो जितना पैसे तो उसने कहा उस हिसाब से मुझे क्या है सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, प्लान करना पड़ेगा। टू कलेक्ट मनी शी अवॉइडेड स्वीट्स टॉयज एंड अदर टेम्पटेशन, ठीक है, तो इसकी वजह से क्योंकि उसको पैसे कलेक्ट करने थे, फ्री में तो वो जाएगी नहीं क्योंकि पैसे तो लगते, किराया लगता है, तो उसने क्या है पैसे सेव करे। कैसे सेव करे, जो टॉयज वगैरह इन सबको अवॉइड करा। ओके, इसी के साथ ये इसी का आंसर है, ठीक है। वन डे, अब बता रहे कि उसने एग्जीक्यूट कैसे किया, ये सारी चीजें उसने पहले प्लान करी, अब एग्जीक्यूट की बात आ रही कि तो उसने एग्जीक्यूट कैसे किया अपने प्लान को। तो बता रहे हैं वन डे व्हेन हर मदर वाज अस्लीप वली क्वाइटली बोर्डेड द बस। जब उसकी मम्मा सो रही थी तो उसने क्या बहुत चुपके से धीरे धीरे घर से निकली और बस को बोर्ड करा। She behaved confidently, bought her ticket and enjoyed beautiful sights along the way. अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, बहुत ही कॉन्फिडेंटली उसने बिहेव करा, ठीक है, और मतलब अपनी एज के अकॉर्डिंग 8 साल की थी लेकिन बिल्कुल भी वो 8 साल की एज वाले बच्चों की जैसे बिहेव नहीं कर रही थी। और उसने क्या टिकट खरीदी, मेन इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड एंजॉयड द ब्यूटीफुल साइट्स अलोंग द वे। और जब वो बस जा रही थी तो जो भी उसको नज़ारा दिख रहा था उसको बहुत अच्छे से वो इंजॉय कर रही थी, जो माउंटेन्स थे जो रिवर थे उसको बहुत इंजॉय कर रही थी। She did not get down in the town and returned safely. वो क्या है जब वो टाउन में पहुंची, अपने क्या विलेज से निकली थी टाउन में पहुंची, लेकिन वो जब टाउन में पहुंची तो वो टाउन से क्या है नहीं उतरे। क्यों नहीं उतरे, क्योंकि उसको डर था कि कहीं वो खो ना जाए। Her journey showed her intelligence, courage and केयरफुल प्लानिंग, और यही दिखाता है जब उसकी जर्नी थी कि वो कैसे क्या है पैसे कलेक्ट करा उसने, फिर वहाँ पे बस में बैठी और इतनी केयरफुल थी कि वो बस से नहीं उतरी। तो ये सारी चीज़ें क्या दिखाता है, उसका इंटेलिजेंस, करेज की हिम्मत है, 8 साल की बच्ची के अंदर इतना हिम्मत, ठीक है, और केयरफुल प्लानिंग, उसकी प्लानिंग कितनी केयरफुल थी, ये सारी चीज़ें दिखाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। How does the sight of the dead cow change Vali's mood? What does it symbolize? जब उसने देखा कि जो काव है she is dead on the road, तो उसको कैसे फील हुआ, ठीक है, उस चीज़ ने उसका मूड कैसे चेंज करा ये आपको बताना है। During the onward journey, Vali laughed happily when she saw a cow running playfully beside the bus. Beside मतलब बगल में। तो जब वो जा रही थी अपने विलेज से टाउन की तरफ जा रही थी तो उसने काव को देखा जो कि क्या है प्लेफुली खेल रही थी, भाग रही थी, क्योंकि बस आ रही थी तो वो क्या नॉर्मली भाग रही थी। हाउएवर मतलब हालांकि, लेकिन अब यहाँ पे चीजें उल्टी हो जाएंगी। उल्टी का मतलब यहाँ तो पहले अच्छी बात हो रही थी कि वो क्या प्लेफुली खेल रही थी, लेकिन क्या होता है ऑन द रिटर्न जर्नी सी सॉ द सेम काउ लाइंग डेड ऑन द रोड। लेकिन जब वो वापस जा रही तो उसने देखा कि काउ क्या मरी हुई है। दिस साइट सॉक्ड एंड सैडन हर डीपली, और इस चीज़ ने जब उसने देखा ये नज़ारा देखा कि काउ क्या मरी हुई है रोड पे, उसको बहुत बुरा लगा, ठीक है, और इस चीज़ ने उसको क्या डीपली क्या है हर्ट करा, डीपली शॉक्ड करा। द डेड काउ मेड Wally realized the harsh reality of
लाइफ एंड डेथ। और इस चीज़ से उसको क्या पता चले कि जो हार्श रियलिटी होती है भाई, एक न एक दिन क्या इंसान क्या है, उसकी मौत हो ही जाती है। तो हमें नहीं पता होता कि कब क्या होने वाला है, ठीक है। दैट्स वाई वी शुड एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। हर जॉय डिसअपियर्ड एंड शी बिकेम क्वाइट एंड थॉटफुल। उसके बाद क्या, जब उसने ये सीन देखा, जब ये सारी चीज़ें देखी, तो शी वॉज वेरी अनहैप्पी। और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा क्या है, उसकी जो हैप्पीनेस है वो क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है, ठीक है। और वो क्या बन जाती है, बहुत चुप हो जाती है और थॉटफुल बन जाती है। दिस इंसिडेंट सिम्बलाइज द लॉस ऑफ इनोसेंस एंड बिगिनिंग ऑफ मेच्योरिटी। और ये इंसिडेंट ये शो करता है कि वो क्या है, उसके बाद जो उसकी इनोसेंस है वो क्या है, चली गई और मेच्योरिटी आ गई, कि एक न एक दिन क्या होता है, सारी चीज़ें एंड हो जाती है, ठीक है। इट टॉट हर दैट लाइफ इज नॉट ऑलवेज जॉयफुल एंड दैट सैडनेस एंड दैट आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द लाइफ। तो ये चीज़ ये बताते हैं कि देखो, हम कभी कभी ना किसी चीज़ से बहुत ही ज़्यादा बुरा फील करते हैं, बट वी शुड नो दैट अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट्स ऑफ लाइफ, है ना। कभी लाइफ में बहुत अच्छा होता है, कभी लाइफ में बहुत बुरा होता है, ये नॉर्मल है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हमें लगता है कि नहीं यार, मेरी ज़िंदगी में ये हो रहा है ना। बहुत बार ऐसा फील होता है, अगर हमारी लाइफ में कुछ भी बेकार होता है तो हमें लगता है कि नहीं यार, औरों की ज़िंदगी तो बहुत अच्छी है, मेरी लाइफ में भगवान क्यों ऐसा करते हैं। तो वो चीज़ हम क्या करते हैं, उसको नेगेटिव वे में लेते हैं। तो इसीलिए हमें क्या, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। और जो पार्ट्स, अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट्स ऑफ लाइफ, तो इस चीज़ को बहुत ही हमें पॉजिटिवली लेना चाहिए, ठीक है। तो क्या है, उसको ये पता चला कि लाइफ हमेशा अच्छी नहीं रहती है। कभी कभी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट आते हैं जो कि आपको डीपली क्या करते हैं, हर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मैसेज डज द स्टोरी मैडम राइट्स द बस कन्वे। जो ये हमारी स्टोरी है, ये क्या मैसेज कन्वे करती है। द आंसर इज द स्टोरी कन्वेज द मैसेज दैट क्यूरियोसिटी, डिटर्मिनेशन एंड करेज हेल्प अस अचीव आवर ड्रीम्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि क्यूरियोसिटी, डिटर्मिनेशन एंड करेज, ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। अगर इंसान के अंदर करेज नहीं होगा, साहस नहीं होगा, तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। डिटर्मिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, कि अगर बाय द वे आपने ये ठान लिया कि मुझे ये करना है तो करना है, ठीक है। यू नीड टू बी डिटर्मिन्ड फॉर दैट। तो वो चीज़ें होनी चाहिए अगर हमें लाइफ में कुछ अच्छे कुछ अपना ड्रीम अचीव करना है। तो Wally's desire to ride the bus shows how strong ड्रीम्स कैन बी इवन इन चिल्ड्रन, ठीक है। तो जब वो बच्चे 8 साल की बच्चे, तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जो हमारे डिटर्मिनेशन है, जो ड्रीम है, वो कितने स्ट्रांग हो सकते हैं। वो बच्चों में भी, इवन बच्चों में भी, ठीक है। बड़ों में तो होते ही ना, जैसे हम बड़े होते, ग्रो अप होते, तो हमें होते कि नहीं यार, मुझे ये करना है, ठीक है, मुझे अपना घर बनवाना है, या मुझे बहुत अच्छी जॉब लेनी है, या मुझे ये करना है। बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं बड़े में, तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे है कि जो है ड्रीम्स क्या है, बच्चों के अंदर भी बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रीम्स हो सकते हैं। दिस स्टोरी ऑल्सो हाईलाइट्स हाउ एक्सपीरियंसेस कैन हेल्प अ चाइल्ड ग्रो इमोशनली। और देखो, जितना हम एक्सपीरियंस करते हैं उतनी ज़्यादा हम मैच्योर होने लगते हैं। तो यहाँ पे ये हाईलाइट करते हैं कि जो एक्सपीरियंस है वो कैसे बच्चे को, कैसे इंसान को क्या है, हेल्प करते हैं ग्रो होने में, ठीक है। Wally's encounter with that makes her more mature and thoughtful। और जब उसने देखा कि जो काव क्या है, मरी हुई है, तो उस चीज़ से वो क्या है, उसको पता चला, लाइफ की रियलिटी उसको पता चली, ठीक है। It shows the contrast between joy and sorrow and teaches that life has both happy and sad moments, ठीक है। तो जो कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या है भाई, जो जॉय और सॉरो, जॉय मतलब खुशी, हैप्पीनेस, और सॉरो मतलब क्या है, दुख। तो लाइफ में दुख भी होता है और खुशी भी होती है, ठीक है। ये क्या है, पार्ट्स ऑफ लाइफ है। और ये हमें बताता है कि बोथ हैप्पीनेस एंड सैडनेस, सैड मोमेंट की लाइफ में क्या दोनों होते हैं। अगर आप कभी खुश हो तो आपके लाइफ में ऐसे भी मोमेंट आएगा जब आप बहुत ज़्यादा दुखी होंगे, ठीक है। तो खुशी और दुखी दोनों लाइफ के पार्ट्स हैं। ओवरऑल द स्टोरी एम्फसाइजेस पर्सनल ग्रोथ थ्रू रियल लाइफ एक्सपीरियंस। तो हमें इससे ये पता चलता है कि जितनी ज़्यादा हम चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, उतने ज़्यादा हम क्या इमोशनली ग्रो होते हैं, इमोशनली हमारी चीज़ें क्या डेवलप होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ वली, ठीक है। तो आपको क्या है, इनके बारे में बताना है। तो आंसर है, वली इज एन 8-year-old विलेज गर्ल हु इज क्यूरियस, ब्रेव, डिटर्मिन्ड, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हमने क्वालिटीज की बात कर ली कि भाई वो क्या है। पहले तो एज बता दी, क्योंकि एज के बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत छोटी एज है, 8 साल की बच्ची है। एंड शी इज वेरी क्यूरियस, बहुत ज़्यादा क्या है, क्यूरियस है, ब्रेव है एंड डिटर्मिन्ड है, ठीक है। डिटर्मिन्ड मतलब अभी बताया ना, डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है, दृढ़ संकल्प। She is highly observant and learns about the bus journey by listening carefully to others. And she was very observant. मतलब चीज़ों को बहुत ऑब्जर्व करती थी। जब वो बस में बैठे तब भी वो सब बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही थी कि बस में क्या क्या चीज़ें हैं, ओके। She shows great self control by saving money and resisting temptation, ठीक है। अब यहाँ पे ना उसका सेल्फ कंट्रोल भी बताता है, कैसे,
अगर आपके पास आपके पेरेंट्स ने आपको पैसे दे दिए 100 रुपये, कुछ भी जितने भी पैसे हैं, कुछ भी पैसे अज्यूम करो आपको दे दिए, आपको कहा आपको खर्च करना है, तो बहुत मुश्किल होता है कि हम अपने आप को कंट्रोल करें। ऐसा मन कहता नहीं मुझे ये खाना है तो ये खाना है, ठीक है, तो वहाँ पे सेल्फ कंट्रोल हमारे अंदर, वो तो बच्चे, तो बच्चों के अंदर तो बहुत कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, उसका सेल्फ कंट्रोल बताता है कि उसने क्या पैसे खर्च नहीं किए, उनको सेव करा। Wally is confident and independent as seen in her behavior on the bus। तो जब वो बस में होती है वो किसी की हेल्प नहीं लेती है, ठीक है, वो बहुत कॉन्फिडेंट रहती है। तो इससे क्या पता चलता है उसका बिहेवियर, कि उसका बिहेवियर कैसा था, शी वॉज वेरी इंडिपेंडेंट, ठीक है। उसने ये नहीं कहा कि मैं बच्ची हूँ तो मैं किराया नहीं दूंगी, उसने पूरे किराया दिया, ठीक है। However, she is also sensitive, और बच्ची तो सेंसिटिव तो होगी। सेंसिटिव मतलब कि जैसे उसने देखा काऊ मरी हुई, तो उस चीज़ का उसने पूरा क्या है, उसका मूड चेंज कर दिया, ठीक है, क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। The sight of the dead cow deeply affects her and makes her thoughtful, ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया। By the end of the story, Wallis grow emotionally, showing a balance of innocence and maturity, ठीक है। तो लास्ट में क्या है, हमें पता चलता है कि बैलेंस बनता है किस चीज का, इनोसेंस का और मेच्योरिटी का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, Wallis bus ride was a journey from innocence and to experience, ठीक है। तो पहले क्या है, बहुत ही इनोसेंट रहती है वो, ठीक है, लेकिन जब वो धीरे धीरे चीज़ों का एक्सपीरियंस करती है तो उसको क्या पता चलता है, हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ की रियलिटी क्या है भाई। तो आपको बताना है, क्या बताना है आपको ये जर्नी को एक्सप्लेन करना है, उसके एक्सपीरियंस को। तो क्या है भाई, Wally begins her journey as an excited and innocent child, ठीक है। पहले वो अपनी जर्नी को बिगिन कैसे करती है, बहुत एक्साइटेड होके, बहुत ही क्या है, इनोसेंट के साथ, thrilled by the idea of riding a bus and seeing the outside world, और क्या है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है, थ्रिल्ड रहती है। क्यों रहती है, कि वो क्या है, पहली बार बस को क्या है, राइड कर रही है, ठीक है, और जो बाहर का व्यू रहता है उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। शी enjoys the scenery and feels proud of her achievement, और उसको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ भाई फाइनली क्या है, मेरा जो ड्रीम था मैंने उसको फुलफिल किया, और उसको इंजॉय करती है। However, द साइट ऑफ द डेड काउ चेंजेस हर कम्प्लीटली, लेकिन जब वो जो डेड काउ रहती है उसको देखती है तो उसका मूड पूरा चेंज हो जाता है। इट एक्सपोजेस हर टू द रियलिटी ऑफ डेथ एंड सॉरो फॉर द फर्स्ट टाइम। तो उसको पहली बार पता चलता है, क्योंकि उसने पहली बार लाइफ में कोई लाइक मरे हुए एनिमल को देखा, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा उसको पता चलता है कि यार लाइफ में रियलिटी क्या है, ठीक है, लाइफ इज़ नॉट ऑल अबाउट हैप्पीनेस। तो उसको सौरव के बारे, सौरव मतलब जो सैडनेस होती है उसके बारे में भी उसको पता चला, ठीक है। दिस एक्सपीरियंस मेक्स हर साइलेंट एंड थॉटफुल, और इस चीज़ ने उसको बहुत साइलेंट और थॉटफुल बना दिया, ठीक है। Thus, her bus ride becomes more than just a physical journey. It becomes a journey from innocence to emotional maturity. तो यहाँ पे ये पता चलता है कि वो बस एक क्या फिजिकल जर्नी नहीं थी, उसमें क्या इमोशनली भी बहुत ज़्यादा क्या कनेक्टेड थी, कि जब उसने देखा ये सारी चीज़ें लाइक जो डेड काव है उसको देखकर, तो वो क्या है, इमोशनली में बहुत ज़्यादा क्या है, मैच्योर हुई, ठीक है। ओके, हियर इज आवर लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है और इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है बस, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल वाज वली। तो आपको बताना है कि वली क्या है, किस तरह की लड़की थी। तो एज वी टॉक्ड अबाउट हर एज, तो शी वाज एन 8-year-old विलेज गर्ल हु वाज क्यूरियस, इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट एंड डिटर्मिन्ड, ठीक है। यहाँ पे ये ना 5 नंबर का, इसलिए यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे से देखना है इसको, और लास्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है, इसके बाद खत्म हो जाएगा। चलिए, क्या कहा जा रहा है कि उसकी क्वालिटीज बता रहे कि बहुत इंटेलिजेंट थी, कॉन्फिडेंट थी, और क्या थी, डिटर्मिन्ड थी। शी हैड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड आउटसाइड हर विलेज। तो क्या उसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर थी कि एक बार क्या है, मैं देखूँ, बस को राइड करो। Her curiosity made her stand near the road every day to watch the buses and listen carefully to the conversation of passenger and the bus conductor। तो जो उसकी डिज़ायर थी, इसकी वजह से वो रोज़ क्या करती थी, बाहर पे क्या है, अपने घर के बाहर पे आके क्या बस को देखती थी कि बस कहाँ जा रही है, कितनी बस आ रही है, और जो पैसेंजर उनकी कॉन्वर्सेशन को सुनती थी। वली वॉज वेरी ऑब्जर्वेंट एंड प्रैक्टिकल, बहुत ही प्रैक्टिकल लड़की थी और बहुत ऑब्जर्वेंट थी, जो अभी हमने बात करा, ठीक है। विदाउट आस्किंग एनीवन डायरेक्टली, शी गैदर्ड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिस्टेंस, फेयर एंड ट्रेवल टाइम ऑफ द बस जर्नी। बिना किसी से पूछे, उसने किसी से डायरेक्ट नहीं पूछे कि भाई बस का किराया कितना है या कितना दूर जाती है, बिना पूछे क्या उसको क्या बस का किराया पता चला, बस कितने दूर जाती है और कितना दूर है टाउन। तो ये सारी चीज़ें उसको क्या है, बिना पूछे पता चल गई, ठीक है। उसने डायरेक्टली किसी से ये क्वेश्चन नहीं पूछा, ऑब्जर्व करने से उसको पता चला, जो है पैसेंजर की बात सुनकर। She was also disciplined and self-controlled as she saved money by giving up
गिविंग अप मतलब आपने सुना होगा ना, डोंट गिव अप मतलब छोड़ मत देना, ठीक है, क्विट मत करना, तो क्विट करने को हम बोलते हैं गिव अप। तो मनी बाय गिविंग अ स्वीट्स, टॉयज एंड अदर टेम्पटेशन इन ऑर्डर टू फुलफिल हर ड्रीम। क्या कहा जा रहा है, शी वॉज ऑल्सो डिसिप्लिन्ड, वो क्या थी, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन भी थी और सेल्फ कंट्रोल भी थी। अभी हमने कहा ना कि उसने के अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल था, उसने क्या है, जो टेम्पटेशन थे उसको क्या है, रेसिस्ट करा। शी शोड ग्रेट कॉन्फिडेंस एंड डीप एंड इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग द बस जर्नी। तो ये क्या दिखाता है, जब बस जर्नी में थी तो वो उसका कॉन्फिडेंस दिखाता है, ठीक है, अकेले जाना इसके लिए क्या है, करेज चाहिए होता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी थी, इंडिपेंडेंस, ठीक है, उसने क्या किसी की हेल्प नहीं ली, फेयर अपना पैसा सारा खुद दिया, ठीक है। शी इंसिस्टेड ऑन बाइंग हर ओन टिकट एंड रिफ्यूज्ड हेल्प फ्रॉम द कंडक्टर, उसने अपना पैसा, अपना जो फेयर था वो खुद दिया और कंडक्टर की हेल्प नहीं ली। एट द सेम टाइम वलीज वॉज सेंसिटिव एंड इमोशनल, और क्या उसी टाइम पे मतलब ये सारी क्वालिटीज तो उसके अंदर थी, लेकिन वो क्या थी, उसी सेम टाइम पे क्या थी, वो बहुत इमोशनल भी थी। The sight of the dead cow on the road deeply disturbed her and made her realize the harsh realities of life। ठीक है, अभी हमने बात करा कि जब उसने देखा डेड काउ को तो उसको क्या पता चला, डीप रियलिटी ऑफ लाइफ। Thus Wally was a balanced character, innocent yet mature, whose journey helped her grow emotionally and mentally। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जब उसने वो जर्नी करा तो उसको क्या इमोशनली भी बहुत ज़्यादा मेच्योर हुई वो, ठीक है, उसको पता चला कि यार लाइफ में हमेशा अच्छे मूवमेंट नहीं रहते हैं, ठीक है, लाइफ में कभी कभी क्या होता है, ऐसे मूवमेंट आते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो है चैप्टर खत्म होता है, इसके क्वेश्चन आंसर भी खत्म होते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उनको एक दो बार रीड करना है, एंड दैट इज ऑल, राइट। ओके देन दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।